हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे मैंने दांत के बारे में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया था। बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। दांत न होने से, दांत जिसके पास नहीं होता है, कोई भी दांत हो, दांत में प्रकार नहीं कर रहा हूँ, जैसे जिसके पास दांत नहीं होता है उसका मुंह थोड़ा धसा धसा लगता है और बहुत ख़राब लगता है। इसलिए दांत हमारी सुंदरता को रखता है। ये बात बायोलॉजी का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। दांत के बारे में मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा दिया था कि दांत किससे बना होता है, दांत के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, दांत का बाहरी भाग किससे बना होता है। ये सब मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा दिया था। अब मैं पढ़ाऊँगा दांत कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ दांत के बारे में पढ़ाऊँगा। जैसे कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसको जड़ से समझना है, एकदम आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा में। नहीं तो सब लोग नहीं कहते हैं, समाज में कहावतें नहीं कहते हैं कि कम ही पढ़ो लेकिन अच्छे मन से पढ़ो। वो सब मतलब कि वो आपको आ जाए और एक्सप्रेस भी किसी के सामने करने आ जाए। तो इस बात को भी टेक केयर करते हुए चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अनुराग यादव है। चलिए अपना इंट्रोडक्शन भी किसी के सामने कम देना ही चाहिए, बस नाम और पता क्या और कुछ ही नहीं बताना चाहिए। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे दांत के पहले प्रकार को हम कहते हैं इंसिसर। ये देख रहे हैं, इंसिसर का हिंदी होता है कृतंक। यह दांत भोजन को काटता है और संख्या 4 ऊपर होती है, 4 नीचे, इसलिए इनकी संख्या 4 4 8 होती है, 4 × 2 = 8। इसको नोज टीथ के नाम से जानते हैं। नोज टीथ के नाम से क्यों जानते हैं? नोज टीथ के नाम से देखिए, कृतंक दांत किसको कहते हैं? कृतंक दांत यही होता है जो आपके यही 4 आगे का होता है, 4 नीचे का होता है। 4 आगे का, यही 4 सामने का, इसको हम कृतंक कहते हैं। क्यों नोज टीथ के नाम से जानते हैं? क्योंकि ये नोज के एकदम बराबर ही पाया जाता है, नोज के पूरा एकदम बराबर नोज के। जैसे नोज के सामने ऐसे आएंगे ना, ये जितना में नोज फैला उतना में अंदर दांत 4 ठो आपका है, इसलिए इसको नोज टीथ के नाम से जानते हैं। शायद आप लोग समझ चुके हैं कि अब मैं दांत के दूसरे प्रकार पर आता हूँ, कैनाइन जो होता है CANN, यानी कैनाइन। इसको हम हिंदी में कहते हैं रत्नक दांत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि ये सभी के लिए काम आता है। जैसे भोजन को फाड़ने का काम करता है रत्नक दांत, और मांसाहारी जीव में लंबा होता है। मांसाहारी जीव में लंबा क्योंकि वो मांस को फाड़ते हैं, क्योंकि वो मांसाहारी हैं, नन वेजिटेरियन है, इसलिए उनमें ये दांत लंबा होता है। ये दांत चोक का दम होता है, जो 4 दांत आपका आगे का है, 4 दांत नीचे की, इसके एक बगल में होता है। बहुत चोक का नकल है, इसलिए धस सकता है, इसलिए इसको कहते हैं फाड़ने। देखिए नाम से ही पता चल जाता है ये वो दांत कैसे करता है। उसके स्ट्रक्चर को देखकर पता हम कर सकते हैं कि वो दांत कैसा है, कैसा काम में हम ला सकते हैं। ये सब स्ट्रक्चर को देखकर हम कर सकते हैं। तो मांसाहारी जीव में लंबा होता है, संख्या इनकी 2 ऊपर होती है, क्योंकि जो 4 दांत आपका नहीं पाया जाता है कृतंक, उसके एक बगल ये होता है, एक बगल ये, तो 2 हो गए, 2 नीचे पाया जाता है, 2 2 4। वैसे ही सेम नीचे भी होता है, 4 दांत के, एक लेफ्ट एक बाएं। तो आप इसको ये आई टीथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि आई की एकदम ये जैसे यहाँ पर आई का जो एकदम कोना है, इधर नहीं, कोना इधर कान की तरफ जाता है, कोना ऐसे आप नीचे लाएंगे तो एकदम ऐसे सामने होता है। जो कान के एकदम जहाँ से कीचड़ आप ऐसे निकालते हैं, वही अगर सामने लाएंगे ना तो ये पाया जाता है एकदम आग के। तो इसको हम आई टीथ के नाम से जानते हैं। जैसे नोज टीथ के में हमने स्ट्रक्चर अपनाया था, नोज टीथ के एकदम बराबर होता है, जिसमें नोज टीथ फैला हुआ है उतना ही बराबर है। लेकिन जो आई टीथ है, आई टीथ के जहाँ पर कीचड़ आप निकालते हैं, मैं जब टीथ के बारे में पढ़ाऊंगा तो कीचड़ उचड़ कैसे सब बनता है, कौन सी ग्रंथि पाए जाते हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन अब बस यहाँ में फोकस करना आई का, जो जहाँ से कीचड़ निकाला जाता है उसके एकदम सीधे होता है ये कैनाइन के बारे में आप समझ चुके हैं। अब हम आते हैं प्रीमोलर पे। प्रीमोलर को हम हिंदी में कहते हैं अग्रचर्वणक दांत, प्रीमोलर टीथ। यहाँ प्रीमोलर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, क्योंकि अगर इस समय लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। वीडियो बड़ा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहावत मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ। ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहे हैं, ये सब बायोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये सब हर परीक्षा में पूछा जाता है, CHS में तो वैल्यूबली बहुत पूछा जाता है, और UPSC एग्जाम में तो अगर आप जैसा सब्जेक्ट चुनो वैसे उसी का सर बायोलॉजी लेंगे तो बायोलॉजी। ये प्रीमोलर टीथ आपको भोजन को चबाने में मदद करता है। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, इसलिए बच्चों का दांत देखेंगे ना, पहले आगे का दांत 4 रहेगा, फिर कैनाइन रहेगा, फिर प्रीमोलर वहाँ पर खाली रहेगा, फिर उसके बाद वहाँ पर मोलर रहेगा।
तो बच्चों में नहीं पाया जाता। ये दांत जो बच्चों में नहीं पाया जाता है, इनकी संख्या 4 ऊपर होती है, 4 नीचे, इसलिए 4 × 2 बराबर 8 होती है। अब इसके बाद हम आते हैं मोलर पे। मोलर चरवड़क, ये चरवड़क जो दांत होता है ये भी भोजन को चबाने का काम करता है। इन दोनों का काम है भोजन को चबाने का काम, इन दोनों का काम है भोजन को। ये थर्ड मोलर जो होता है, 3 मोलर हमारे ऊपर होते हैं, तीन मोलर इधर होते हैं, 3 मोलर इधर, 6 मोलर, 6 6 12, तो 6 मोलर होते हैं। लेकिन तीसरा मोलर ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। थर्ड मोलर इधर भी नहीं पाया जाता है, थर्ड मोलर उधर भी, थर्ड मोलर इधर भी, थर्ड मोलर इधर भी, नीचे ऊपर दोनों में। इसे हम विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सबसे अंदर छिपा हुआ है और बहुत अच्छा काम करता है। बड़े चीज़ों को हम इससे काट सकते हैं, इसलिए इसे हम विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। जैसे सब लोग नहीं कहते हैं, जो लड़का शांत होता है वही बुद्धिमान दिखता है, क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशन ज़्यादा बोलता नहीं, इसीलिए सबसे अंदर है, सबसे चुप रहता है विजडम टीथ। और संख्या 6 × 12, ऐसे नहीं कि हमारे शब्दार्थ महत्वपूर्ण, आगे 4 दांत और महत्वपूर्ण, क्योंकि हम हंसते हैं तो हमारी उससे सुंदरता पता चलती है, आपका स्माइल कैसा है। ये सब थोड़ा सा जोक करना चाहिए। पढ़ाई में अगर जोक नहीं होगा तो किसी काम का नहीं, पढ़ाई में जोक होगा तो आप बोरिंग नहीं होगे पढ़ते समय। यस, तो ये इनकी संख्या 6 ऊपर होती है, 6 नीचे, इसीलिए इनकी संख्या 6 × 2 बराबर 12 होती है। आप जान चुके होंगे। मैंने चैप्टर नंबर पहले दांत का चैप्टर नंबर 1 देखिए, तभी आपको ये दांत के बारे में समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो इसी जगह रखते हैं। मैं दांत के बारे में तीसरा चैप्टर बनाऊंगा। तीसरा चैप्टर में मैं बताऊंगा कि कुछ बताऊंगा दांत की डेंटाइन फार्मूला के बारे में। डेंटाइन फार्मूला बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जिससे पढ़ रहे हैं वो ही उन्होंने भी ऐसा ही किया है। आप एकदम मन से पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए, किसी बात की चिंता मत कीजिए। ओके, थैंक यू।